अध्याय 12 परोपकारी भीम। प्रस्तुत पाठ में पांडुपुत्र भीम ने राक्षस को मारकर पूरे गांव को उसके अत्याचार से बचाया और ग्रामवासियों पर उपकार किया। आइए पढ़कर जानते हैं भीम ने गांव वालों की रक्षा कैसे की। व्याख्या। यह परिचय हमें यह बताता है कि यह पाठ एक ऐसे साहसी और वीर पात्र की कहानी है जो अपने साहस और शक्ति से गांववासियों की रक्षा करता है। इस कहानी में भीम, जो महाभारत के पांडवों में से एक थे, ने अपनी वीरता का परिचय दिया। वह न केवल अपने साथियों के लिए बल्कि गांव के लोगों के लिए भी एक नायक के रूप में उभरे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने समाज और लोगों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। पांडुपुत्र, राजा पांडु के बेटे। उपकार, किसी की मदद करना। वीरता, साहस और बहादुरी। आप सभी ने महाभारत का नाम तो सुना ही होगा और टीवी पर देखा भी होगा। आज हम उसी की कहानी पढ़ते हैं। व्याख्या। यह परिचय पाठ को पढ़ने के लिए पाठकों को उत्साहित करता है। इसमें बताया गया है कि महाभारत की कहानी के पात्रों में से एक वीर पात्र भीम के साहसिक कार्य का वर्णन किया जाएगा। पाठक को पहले महाभारत के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे जान सके कि यह पाठ उसी प्रसिद्ध कथा से जुड़ा हुआ है। यह पाठ हमें महाभारत के बहादुर और परोपकारी पात्र के बारे में सिखाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। महाभारत भारतीय ग्रंथों में एक प्रसिद्ध महान कथा। पात्र, कहानी का मुख्य व्यक्ति। राजा पांडु के 5 बेटे थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाइयों में भीम बहुत बहादुर और ताकतवर था। व्याख्या। इस परिचय में पांडु के 5 बेटों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भीम बाकी सभी भाइयों में से सबसे बहादुर और ताकतवर था। भीम की विशेषताएं उसे बाकी भाइयों से अलग करती थी और वह हमेशा अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए तैयार रहता था। इस अंश में भीम के व्यक्तित्व का परिचय दिया जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बहादुर, साहसी, वीर। ताकतवर, शारीरिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। व्याख्या। इस परिचय में यह बताया गया है कि एक दिन पांडव अपनी मां कुंती के साथ जंगल में घूमते हुए एक गांव में पहुंचे। यहाँ वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। यह वाक्य पांडवों के संयमित और साहसी जीवन को दर्शाता है, जहाँ वे अपनी मां के साथ यात्रा करते हुए जगह रुकते और स्थानीय लोगों से मिलते। यह संदर्भ यह भी दिखाता है कि पांडवों के पास समाज के प्रति सम्मान और विनम्रता थी, क्योंकि वे ब्राह्मण के घर में रुके थे। कठिन शब्दों के अर्थ। पांडव राजा पांडु के 5 बेटे, जो महाभारत के प्रमुख पात्र हैं। वहाँ एक स्थान या जगह की ओर इशारा। ब्राह्मण हिंदू धर्म का एक वर्ण जो ज्ञान और पूजा पाठ का कार्य करता है। ठहरे, विश्राम किया, रुकना। एक बार वन में घूमते घूमते 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे।
व्याख्या। इस परिचय में यह बताया गया है कि गांव के पास एक राक्षस रहता था जो गांव वालों के लिए समस्या बन गया था। राक्षस का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि गांव वालों को हर दिन उसे भारी मात्रा में भोजन और एक आदमी भेजने की मजबूरी थी। यह स्थिति गांव वालों के लिए बहुत कष्टदायक थी, क्योंकि उन्हें राक्षस की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता था, जो उनके लिए असहनीय था। कठिन शब्दों के अर्थ। राक्षस एक असुर जो मानवता के खिलाफ काम करता है। परेशान जो किसी समस्या या चिंता से घिरा हो। भोजन खाने पीने का सामान। अत्याचार किसी पर किया गया अत्यधिक अनाचार या अन्याय। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज सुनकर भीम उनके पास गया और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने रोते रोते सारी बात बता दी। व्याख्या। इस परिचय में ब्राह्मण और उसकी पत्नी की दुखद स्थिति को दर्शाया गया है। ब्राह्मण का एक ही बेटा था और उसकी बारी राक्षस के पास भेजे जाने की थी। राक्षस के कारण उन्हें रोज एक आदमी भेजने की मजबूरी थी और यह बात ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए बहुत कठिनाईपूर्ण थी। जब भीम ने उनकी रोने की आवाज सुनी तो वह उनके पास गया और जानने की कोशिश की कि वे क्यों परेशान हैं। ब्राह्मण ने अपने दुख को भीम से साझा किया और इस प्रकार भीम को उनके दुख का कारण समझ में आया। कठिन शब्दों के अर्थ। बारी किसी कार्य या कर्तव्य का समय। रोना दुख या परेशानी के कारण आंसुओं का बहना। सारी बात पूरी जानकारी या स्थिति को बताना। दुखद दुख या पीड़ा से संबंधित। भीम ने कहा, आप रोइए मत। कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। व्याख्या। इस परिचय में भीम ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को सांत्वना दी और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे परेशान न हों। भीम ने कहा कि वह खुद ब्राह्मण के बेटे की जगह राक्षस के पास जाएगा ताकि ब्राह्मण का बेटा सुरक्षित रहे और राक्षस के अत्याचार से बच सके। भीम का यह निश्चय उसकी वीरता और उदारता को दर्शाता है। वह न केवल बहादुर था बल्कि अपने सुख और दुख से अधिक दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। कठिन शब्दों के अर्थ। सांत्वना दुख या परेशानी के समय दिलासा देना। आश्वासन किसी को यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना। निश्चय ठान लेना, निर्णय लेना। ब्राह्मणी बोली, नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। व्याख्या। इस वाक्य में ब्राह्मणी का नैतिक दृष्टिकोण प्रकट होता है, जहां वह अपने बेटे की सुरक्षा के लिए किसी और के बेटे को हानि पहुंचाने के विचार को अस्वीकार करती है। इससे उनकी न्यायप्रियता और सभी जीवों के प्रति समान दयाभाव का पता चलता है। यह दर्शाता है कि नैतिकता और धार्मिकता के पथ पर चलते हुए भी कठिन परिस्थितियों में उचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। कठिन शब्दों के अर्थ। जान खतरे में डालना, किसी की जिंदगी को जोखिम में रखना। भीम बोला, आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। व्याख्या। इस वाक्य में भीम की आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया गया है।
भीम यहाँ अपने साथी या परिजनों को आश्वासन दे रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इससे उनकी निडरता और स्थिति को संभालने की क्षमता पर भी प्रकाश डाला गया है। कठिन शब्दों के अर्थ। चिंता न करें। चिंता या फिक्र न करने का आग्रह। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ कोई बुरा हादसा या समस्या नहीं होगी। अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुंचा। वह आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगा। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहा है? व्याख्या। इस वाक्य में भीम की दुस्साहसिकता और निर्भीकता का वर्णन है, जहां वह बहुत सारा भोजन लेकर राक्षस के पास जाता है और बिना किसी भय के खुद खाना शुरू कर देता है। इस क्रिया से राक्षस को गुस्सा आता है, क्योंकि शायद वह उम्मीद कर रहा था कि भोजन उसे परोसा जाएगा या फिर भीम उससे डरेगा। भीम का यह व्यवहार उसके आत्मविश्वास और स्थिति पर प्रभुत्व जमाने की क्षमता को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। ढेर सारा भोजन, बहुत अधिक मात्रा में खाना। गाड़ी, यहाँ इसका अर्थ वाहन से है जिसमें सामान या खाना लादा गया हो। आराम से बैठकर, सहजता और आराम से बैठना। राक्षस, एक पौराणिक प्राणी जो कि अक्सर नकारात्मक भूमिका में दिखाई देता है। गुस्सा आना, क्रोधित होना। भीम ने कहा, देखता नहीं, मैं खा रहा हूं। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। व्याख्या। इस वाक्य में भीम की सीधी और निडर प्रतिक्रिया को दिखाया गया है, जिसमें वह राक्षस को स्पष्ट रूप से बताता है कि वह खा रहा है और इस पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता। भीम की इस बेबाकी से राक्षस का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जो उसे पागल कर देता है। यह घटनाक्रम न केवल भीम के साहसिक चरित्र को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे उसकी साहसिकता दूसरों पर प्रभाव डालती है, यहाँ तक कि वह उन्हें चुनौती देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। देखता नहीं, क्या तुम नहीं देख सकते? गुस्से से पागल हो गया, बहुत अधिक क्रोधित होना। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम पहले से ही तैयार था। उसने उछलकर जोर से एक लात राक्षस की कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। व्याख्या। इस वाक्य में भीम और राक्षस के बीच की भिड़ंत का वर्णन है। राक्षस द्वारा अचानक हमला किए जाने पर भीम, जो पहले से ही सतर्क था, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी ताकत का उपयोग करते हुए राक्षस को लात मारी। इस प्रतिक्रिया से उनके बीच जोरदार लड़ाई की शुरुआत हो गई, जो कि दोनों के साहस और ताकत का परीक्षण करती है। यह पल न केवल भीम की युद्ध कौशलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह अपने शत्रु से कैसे निपटते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। झपटा, अचानक से हमला करना। तैयार, पूर्व से ही सजग और तत्पर होना। उछलकर, कूदकर ऊपर की ओर जाना। लात जमाई, पैर से जोरदार प्रहार करना। जमकर लड़ाई, कठिन और उग्र युद्ध। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। वह उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसका गला दबाने लगा। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। व्याख्या।
इस वाक्य में भीम और राक्षस के बीच की घातक लड़ाई का अंतिम चरण वर्णित है। भीम ने अपनी शारीरिक शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए राक्षस पर निर्णायक प्रहार किया, जिससे राक्षस असहाय हो गया। अंत में भीम ने राक्षस की छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह वर्णन न केवल युद्ध की क्रूरता को दर्शाता है, बल्कि भीम की निर्भीकता और दृढ़ता को भी प्रकट करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। घूंसे मार मार कर मुक्के से लगातार प्रहार करना। बेहाल, बहुत थका हुआ या असहाय होना। छाती पर चढ़ बैठा, विरोधी की छाती पर बैठना ताकि वह हिल न सके। गला दबाना, गले को इस प्रकार से पकड़ना कि सांस न आ सके। भीम गाड़ी लेकर वापस आ गया। जब गाड़ी गांव पहुंची, तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। व्याख्या। इस वाक्य में भीम की वापसी और गांव वालों की प्रतिक्रिया का वर्णन है। भीम के जीवित लौटने पर गांव वालों की प्रतिक्रिया उनके द्वारा भीम की सुरक्षा के प्रति चिंता और उसके खतरनाक साहसिक कार्य के प्रति आश्चर्य को दर्शाती है। गांव वालों का यह आश्चर्य भीम की बहादुरी और उसके अद्वितीय कारनामों की महत्ता को भी बताता है। इस प्रकार का वर्णन पात्र की महत्वपूर्णता और उसके कार्यों की प्रशंसा को उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। गाड़ी, यहाँ परिवहन के साधन के रूप में गाड़ी का उपयोग हो रहा है। आश्चर्य का ठिकाना न रहा, बहुत अधिक आश्चर्यचकित होना। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। अपने बेटे को गले से लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। व्याख्या। इस वाक्य में गांव वालों की राक्षस के मरने पर प्रतिक्रिया और भीम के प्रति उनके प्रेम का वर्णन है। गांव वालों की खुशी उनके द्वारा नाचने से व्यक्त होती है, जो उनकी राहत और संतोष को दर्शाता है। ब्राह्मणी द्वारा भीम को गले लगाना और कुंती का गर्व व्यक्त करना भीम की बहादुरी और उसके कार्य के महत्व को समर्थन देता है। इससे भीम के कार्य की सामाजिक मान्यता और पारिवारिक समर्थन की झलक मिलती है। कठिन शब्दों के अर्थ। खुशी से नाचने लगे, आनंद में आकर नृत्य करना। छाती से लगा लिया, प्यार से गले लगाना। गर्व है, किसी की उपलब्धियों पर प्रशंसा और संतोष महसूस करना। संदेश। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। बहादुरी से बुरे लोगों का सामना करना चाहिए। परोपकार कर अत्याचार से लोगों की रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या। इस संदेश में नैतिकता, साहस और परोपकार के महत्व को बताया गया है। पहला भाग, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों और खतरों का सामना डर के बिना करना चाहिए। दूसरा भाग, बहादुरी से बुरे लोगों का सामना करना चाहिए, हमें यह दर्शाता है कि समाज में बुराई के खिलाफ लड़ाई में साहसी बनना चाहिए। अंतिम भाग, परोपकार कर अत्याचार से लोगों की रक्षा करनी चाहिए, हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल खुद की रक्षा करनी चाहिए बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें अन्याय से बचाना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। बहादुरी, साहस और निर्भीकता के साथ कार्य करना।
बुरे लोगों, जो लोग अन्यायी और नकारात्मक कार्य करते हैं। परोपकार, दूसरों की मदद करना। अत्याचार, किसी पर जुल्म करना। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में रत्नागिरी जिले के काटलुक गांव में रहने वाले पांडु के पुत्र भीम की वीरता और परोपकार की कहानी बताई गई है। भीम एक बहादुर और ताकतवर व्यक्ति था, जिसने राक्षस के अत्याचार से गांव वालों की रक्षा की। जब गांव के पास रहने वाला राक्षस प्रतिदिन गांव वालों से भोजन और एक व्यक्ति मांगता था, तो भीम ने बिना किसी डर के उस राक्षस से मुकाबला किया। ब्राह्मण के परिवार के बेटे की मदद करने के लिए भीम ने राक्षस के पास जाकर उसे हराया। इसके परिणामस्वरूप राक्षस का अत्याचार खत्म हो गया और गांव वाले भीम की वीरता की प्रशंसा करने लगे। इस घटना ने भीम के चरित्र को और भी मजबूत बनाया और वह गांव में एक आदर्श बन गया। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची वीरता और परोपकार से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। वीरता का महत्व। संकटों और अत्याचारों का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। परोपकार और सहयोग। दूसरों की सहायता करना और परोपकार करना समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। नायक का चरित्र। सच्चे नायक वह होते हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने स्वार्थों को पीछे रख देते हैं। समाज में सम्मान। वीरता और परोपकार से समाज में व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। संकट में निर्णय। कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने से समस्याओं का समाधान संभव होता है।